हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी पुस्तक में से कविता राखी की चुनौती की व्याख्या। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में। घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न बन में। कवित्री कहती है कि राखी का पर्व आने पर एक बहन बड़ी खुश है। वह उसी प्रकार फूली नहीं समा पा रही जैसे बिजली घने बादलों में फूली नहीं समाती। यही नहीं, जैसे आकाश में जल से भरे बादल अर्थात घटाएं जब सर्वत्र छा जाती हैं तो उनकी प्रसन्नता की प्रकाष्ठा होती है, उसी प्रकार यह बहन भी सर्वथा प्रसन्न है। जिस प्रकार जंगल या वन में रोक टोक भाव से विकसित होकर कोई लता झूम उठती है, उसी प्रकार एक बहन भी आज पूर्णतः प्रसन्न है। कहीं राखियां हैं चमक हैं कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। कवित्री कहती है कि बहन कल्पना करती है कि कई राखियां कई जगहों पर सुसज्जित हैं, उनकी सर्वत्र चमक है। कहीं रिमझिम बूंदें बरस रही हैं तथा कई प्रकार के सुंदर फूल प्रकृति में खिल उठे हैं। आज पूर्णिमा के सुंदर दिन पर यह राखी का पावन पर्व आया है और साथ में उनके लिए बधाई का संदेश लाया है जिन बहनों के अपने भाई उनके पास हैं, क्योंकि राखी का त्योहार तो बहन भाई का ही होता है। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। कवित्री एक बहन की व्यथा का उल्लेख करते हुए बताती है कि एक बहन सचमुच बड़ी उदास है जिसका भाई आज राखी के दिन उसके पास नहीं है। उसने थाल में राखी तो सजा रखी है पर उसका भाई उसके पास नहीं है जिसकी कलाई पर यह राखी बांध सके। यह भादों का समय है पर अभी तक आकाश में जैसे घटाएं नहीं छाई हैं, उसी प्रकार मेरी प्रसन्नता का मुख्य कारण मेरा भाई मुझसे दूर है। वैसे उसे इस बात की तो खुशी है कि उसका भाई एक क्रांतिकारी देशभक्त होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उससे दूर है। इस कारण वह खिन्न मन से रो भी नहीं सकती। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। एक बहन अपने मन को सांत्वना देते हुए कहती है कि क्या हुआ, मेरा भाई मेरे पास अब नहीं है। वह तो वास्तव में भारत माँ की पुकार सुनकर क्रूर शासकों को सबक सिखाने के लिए सज धज कर जेल खाने भी चला गया है। वह किसी अपराध के अधीन जेल खाने नहीं गया है, अपितु अपनी भारत माँ की छीन ली गई आज़ादी स्वाधीनता को जुल्म करने वाले शासकों के घर में से वापस लाने के लिए कैद में गया है। अतः मेरा भाई का यह प्रयत्न सर्वथा प्रशंसनीय है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सोनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी। हम मंगल मनावे वह तपता है धुनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। एक बहन अपने भाई के कारनामे को सुनकर अपने आप को धन्य मानती है। उसे अपने भाई पर गर्व है। दुख की बात तो बस यही है कि उसकी थाली की राखी भाई की कलाई न होने के कारण सोनी पड़ी है। वह यह सोचती है कि यदि उसका भाई उसके पास होता तो कितनी खुशियाँ का माहौल होता, उसकी खुशी तो दुगनी हो जाती। हम सभी तो यहाँ राखी के पर्व का मंगल मना रहे हैं पर मेरा क्रांतिकारी भाई कष्टों की धुनी ताप रहा होगा। यह सब सोचकर मेरा हृदय घायल हो गया है और बार बार मेरे हृदय में एक हूक सी उठती है, मानो दर्द से मेरा हृदय खून बहा रहा हो। सचमुच भाई का वियोग बड़ा ही दर्दनाक होता है।
अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। कवित्री कहती है कि एक बहन अपने उस क्रांतिकारी भाई की प्रतीक्षा कर रही है जो उसके पास आए और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरी थाली में सजी राखी को ग्रहण करे। पर अब स्थिति कुछ बदल गई है, इसलिए मेरी राखी अब रेशम के धागे से बनी हुई नहीं है, अपितु बड़ी कठोर बन पाई है। यह तो ऐसी लग रही है मानो यह कोई लोहे की हथकड़ी हो। बहन ने भी अब प्रतिज्ञा कर ली है कि यह हथकड़ी रूपी राखी उसी भाई को पहनाएगी जो उसे पहनने का सच्चा अधिकारी होगा। आते हो भाई पुणे पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती ये राखी की है आज तुमको। एक बहन बार बार अपने मन से पूछती है कि क्या कोई मेरा सच्चा भाई इस राखी को पहनने के लिए आएगा। जटिलता अथवा भीषणता के बंधन की यदि किसी को लाज होगी वही इस राखी को धारण करेगा। वह कहती है कि कोई क्रांतिकारी वीर मेरे भाई की तरह बंदी बनकर ही इस राखी के बंधन का मूल्य जान सकता है। इसलिए मैं इस राखी की सबको चुनौती देती हूँ, सबको ललकारती हूँ कि भारत माँ का कोई सच्चा सपूत बनकर इस राखी का हकदार